Hello everyone, welcome back to our channel Coding Crane. So let's solve the next question of topic array, that is find the triplet sum to a given value. अब बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक वैल्यू गिवन है x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने एरे में से ऐसे 3 वैल्यूज को लेना है जिनका सम होना चाहिए x के इक्वल। जैसे सपोज करो इस कोड में हम लोग देखें तो हमारा ये एक एरे है। अब हमने यहाँ से 3 वैल्यूज को पिकअप करना है जिनका सम होना चाहिए 13। तो जब हम लोग 4 प्लस 1 5 हो गया प्लस 8 इस 3 वैल्यूज को उठाएंगे तो हमारा सम क्या हो जाएगा 13। तो अगर हमारे इस एरे में ऐसा कोई भी 3 वैल्यूज को उठाने पे हमारा सम 13 के इक्वल आएगा तो हमने रिटर्न कर देना है ट्रू, और अगर नहीं होगा तो हमने रिटर्न कर देना है फॉल्स, ठीक है। अब जैसे आप इस नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखो, हमारा ये एग्जाम्पल है, हमने इसमें क्या करना है, जब हम लोग 1 3 एंड 6 इन 3 नंबर्स को पिकअप करेंगे जिनका सम आ गया 10, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है x शुड बी इक्वल टू 10। तो अगर इनका सम इस x के इक्वल आ रहा है तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया 1, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड वाला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है। अब देखो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, सॉर्ट कर देना है। ओके, तो जब हम लोग सॉर्ट करेंगे हमारे पास एरे आ जाएगा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 6। अब हमने इसको सॉर्ट क्यों किया ये आपको आगे पता चल जाएगा कि हमने क्यों किया। अब देखो, अब हमने इसमें 3 वेरिएबल्स लेने हैं। एक तो हमारा आई हो गया जो कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमारा आई हो गया। ओके, सेकेंड हमारा है एल जो कि होगा आई के एकदम जस्ट नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पे स्टार्ट होगा क्योंकि हमने लिखा है आई प्लस 1, और जो हमारा के है वो लास्ट से स्टार्ट होगा। अब हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स क्यों लिए, सबसे पहले तो हमको 3 नंबर्स को ऐड करना है, तो ये हमने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक केस में आई को हम लोग एक स्टेप के लिए कांस्टेंट रखेंगे और एल और के को चेंज करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा सपोज करो आई है, हमने पहले एल यहाँ रखा और के यहाँ पे रखा 6 पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, आई हमारा अभी भी यहीं पे, हम लोग हर एक वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या सेकंड लूप लगाई, हमने वाइल लूप लगाई, और वाइल लूप हमारी तब तक चलेगी जब तक हमारा एल जो है वो के से स्मॉल होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग फर्स्ट केस पे, आप लोग देखो, अब यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ एक बार। अब देखो हम लोग फर्स्ट केस में है, हमने क्या किया, इन तीनों को ऐड कर दिया 1 प्लस 2 प्लस 6। ओके, तो यहाँ पे हमारी आउटपुट जो हमारा सम है वो सम में आ जाएगी यहाँ पे 9, क्योंकि हमारा इन तीन को जब प्लस करेंगे तो हमारा सम क्या आ रहा है 9। अब हम चेक करेंगे इफ सम जो कि 9 है क्या इक्वल टू एक्स है, एक्स हमारा क्या है यहाँ पे 10, लेकिन 9 10 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग इफ कंडीशन में नहीं आएंगे, फिर हम लोग दूसरी इफ में जाएंगे। अब हम क्या चेक करेंगे, जो हमारा सम है, सम हमारा है 9, क्या वो छोटा है हमारे x से, x क्या है 10, और ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, l को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब अब हमारा l जो है वो यहाँ पे आ गया। अब आप ये देखो हमने ये इफ कंडीशन क्यों लगाई, अब हमको ये पता है कि हमको 10 सम देखना है, जो हमारा आउटपुट शुड मतलब होना चाहिए, जो सम होना चाहिए वो 10 के बराबर होना चाहिए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हमारा सम जो है वो 9 हो रहा है। तो हमने एक दिमाग लगाया, हमने इसको सबसे पहले सॉर्ट किया था, तो इसका मतलब कि जो 9 से हम लोगों को एक वैल्यू बड़ी चाहिए, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा कोई बड़ा वैल्यू अगर हमको चाहिए तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमने अगर सॉर्ट किया तो 2 के बाद ही कोई बड़ी वैल्यू आएगी ना। अगर हम लोग सपोज करो ये हमारा के है, ठीक है, अगर हम लोग के को एक वैल्यू डिक्रीज करते हैं मतलब कम करते हैं तो हमारा 9 और कम हो जाएगा, बल्कि हमने 9 की वैल्यू को इंक्रीज करना है ताकि हम लोग 10 तक पहुंच सके। तो हमने क्या किया, एल को एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, ठीक है। अब हम फिर इस पे आएंगे और चेक करेंगे वाइल। अब देखो ये वाला इफ अगर एग्जीक्यूट हो गया तो ये एल्स नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग फिर से वाइल पे आए, हमने क्या चेक किया, के जो है द के का जो इंडेक्स है वो एल से बड़ा है, तो हमने इनको ऐड किया। अब हमने क्या किया, 1 प्लस 3 प्लस 6, तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो सम है वो इक्वल टू हो गया 10। ओके, तो हमने यहाँ पे सम की वैल्यू देखी, क्या हमारा सम x के बराबर है, यस। तो हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया ट्रू, ठीक है। और अगर सपोज करो यहाँ पे अभी जो हमारी वैल्यू, अब मैंने आपको ये वाला इफ कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि हम लोग आए को एक वैल्यू को आगे क्यों किया। अब सपोज करो हमारा जो सम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ जस्ट, हमारा सम 11 आ जाता है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हमको चाहिए तो 10, बट हमारे पास 11 आ गया, तो हमने इस 11 में से कोई वैल्यू को कम करना है। तो उस केस में हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा। अगर तो हमारा जो सम है वो छोटा होता है, ठीक है, तो हमने मतलब अपने सम को इंक्रीमेंट करना है, तो हमने एल को आगे कर दिया। लेकिन अगर हमारा सम 11 आ गया और हमको चाहिए 10, तो हमको इस सम में से मतलब अगर हमने तीन वैल्यू को ऐड किया और 11 आ गई, तो हमने उसको कम करना है। तो हम क्या करेंगे, कम तो हम लोग तभी कर पाएंगे ना जब हम लोग के की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब कि के हमारा यहाँ पे था, तो हमने उसको पीछे कर दिया। तो ये था हमारा इफ एल्स की कंडीशन। हमने चेक किया, अगर तो हमारा जो सम है, जैसे हमारा इस केस में 10 आ गया और हमको 10 ही चाहिए था, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। लेकिन अगर हमारा सम छोटा होगा तो हम लोग एल को इंक्रीज करेंगे, और अगर हमारा सम बड़ा होगा तो हम लोग के को डिक्रीज कर देंगे। तो ये था हमारा वाइल लूप। ठीक है। और यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए, आई, एल और के। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तो हमने फर्स्ट वाला हमने जैसे यहाँ पे था आई, ठीक है, हमने यहीं पे हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमारा सम इक्वल टू 10 आ गया। बट इन केस अगर हमारा नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। मतलब कि नेक्स्ट केस में क्या होगा, अगर सपोज करो हमारा 10 नहीं आया अभी तक, तो और हमारा हम लोग जो हमारा ये वाली कंडीशन है ना, ये फॉल्स हो जाती है एक पॉइंट पे। मतलब कि ये फॉल्स तब होगी जब हमारा के और एल एक ही वैल्यू पे आ जाएगा, तो वहां पे ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम लोग बैक फॉर लूप पे जाएंगे, जब हमारी वाइल लूप जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हम लोग, क्योंकि हमारा जो वाइल लूप है वो फॉर के अंदर है, तो अगर हमारी वाइल लूप खत्म हो गई, तो हम लोग को फिर से फॉर पे जाना पड़ेगा। तो फॉर पे हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पे आएंगे, मतलब अब हमारा आई जो है वो ये हो गया। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग आई और एल और के की वैल्यू देंगे। मतलब कि के की वैल्यू हमारी एल की वैल्यू सॉरी हमारी होगी आई के जस्ट नेक्स्ट, तो हमारा ये एल हो जाएगा। और जो के है, के हमारा लास्ट ही होगा। अब हमने यहाँ पे आई को स्टिल कर दिया है, और एल और के को हम लोग आगे और पीछे करते रहेंगे। ठीक है। और अगर फिर भी हमारा नहीं आएगा, तो हम लोग आई को 3 पे ले आएंगे। ठीक है। मतलब हम लोग ऐसे फॉर लूप को आगे आगे करते रहेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट जो हमने फर्स्ट लूप चलाई थी फॉर लूप, उसी में हमारा 10 सम आ जाता है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है। और इन केस अगर हमारा कभी भी सम 10 आता ही नहीं है, तो हम लोग इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न कर देंगे फॉल्स। जैसे कि आप यहाँ पे कोड देख सकते हो, जो हमारा ये फॉल्स है, ये हमारा एंड में लिखा है। अगर हमारा 10 इक्वल आता ही नहीं है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली, तो हमारी फॉर लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे और क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। लेकिन अगर हमारा 10 आ जाता है, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है। तो ये हमारा कोड था। और अगर हम लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n की पावर 2, मतलब कि n स्क्वेयर, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ये वाली फॉर लूप लगाई है और फिर एक ये वाली वाइल लूप लगाई है। तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n स्क्वेयर। ठीक है। थैंक यू।